गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और आज यहाँ पे जो आज का जो रीडिंग है बहुत ही पॉजिटिवली और इंट्यूटिवली मुझे मैसेज आया है। फुल मून का आज का रीडिंग है। फुल मून का जो एक चेंज आता है। फुल मून के बाद एक जो चेंज आता है, क्या किस बारे में उस चेंज को बताता है। और मतलब कि अभी जो फुल मून का मैसेज आया है इंट्यूटिवली, क्या आप लोगों के लाइफ में चेंज ला रहा है। और न्यू ईयर में भी जो न्यू ईयर का फर्स्ट जो फुल मून के बाद जो टाइम आ रहा है, किस एनर्जी के साथ आ रहा है, क्या ट्रांजिट हो रहा है, क्या कुछ थोड़ा बोलते हैं कि रिसाइकिल हो रहा है। कुछ ओल्ड कुछ जाके नया आ रहा है। सो इसको हम जो अभी आज की डेट, आज न्यू मून है। सो ये फुल मून का मैसेज है। न्यू मून के साथ, न्यू बिगिनिंग के साथ, न्यू एक जो न्यू शुरू होता है, न्यू चैप्टर, वो हम बता सकते हैं। एक न्यू चैप्टर, न्यू शुरुआत। और वैसे भी इस साल न्यू शुरुआत और नया कुछ स्टार्ट होने की बात कर रहा है, पुराना छोड़ने की बात हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 2-3 रीडिंग वैसे मैंने दिया है कुछ चेंज के बारे में, कुछ नए आ रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। और किसी के जो भी मतलब एक कार्मिक साइकिल था जो हम लोगों का ख़त्म हुआ है, वो एक कार्मिक साइकिल था जो ख़त्म होके फिर एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। जो भी बोलते हैं कि एक जैसे पन्ना होता है एक बुक्स का, एक फुल मतलब एक बुक्स का जो एक चैप्टर होता है, वो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, दूसरा एक चैप्टर शुरू हो रहा है। तो उसमें भी ऐसे नहीं है कि सब कुछ अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कुछ नया है, वो डिफरेंट है, ऑब्वियसली है, लेकिन पुराने के साथ साथ हमें ये भी मुझे मतलब हमें याद रखना चाहिए कि इंटरकनेक्टेड है। वही बताता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सो विल्ड रिफ्लेक्शन जो होता है, मतलब कि हमारे अंदर जो होता है वही बाहर होता है। सो वही सीख या कुछ एक्सपीरियंस जो हमें पुराने में भी कुछ एक्सपीरियंस था, जहाँ पे कुछ करेक्शन था, कुछ जहाँ पे कुछ सीख लेना था, या कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू हमें गुज़र के एक नया चैप्टर में जाते हैं। जैसे एक लेवल होता है गेम में भी, एक 1 2 3 उसके साथ साथ बिल्ड होता है हमारा एक्सपीरियंस, और आप मैच्योरिटी की तरफ आते हैं। वही फुल मून का भी आज का मैसेज आया है कि आपके लाइफ में जो अभी फुल मून गया है, फुल मून का एनर्जी, उसके साथ साथ न्यू मून से अप टू फुल मून तक क्या एनर्जी रहता है, ये हम आज पता करेंगे। अभी पता नहीं क्या, मैं मोनोलॉजी ऑर्किल से ये पहले कार्ड लूँगी। और यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ, रीडिंग टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग है। आप जब भी रेजोनेट करेंगे, आपके साथ रेजोनेट होगा। रेजोनेट करने के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। ओके, जय श्री गणेश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, एक मैसेज आया है। प्रॉस्पेरिटी लाइन्स अहेड, न्यू मून इन टॉरस। वाओ, आज न्यू मून है। सो आज न्यू मून में आज कुछ एस्ट्रोलॉजी भी रीडिंग होगा। न्यू मून इन टॉरस,
वृषभ राशि के लिए आया है और न्यू मून इन टॉरस में आपका मतलब आपके लाइफ में बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी इन लाइज अहेड। मतलब कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन का मैंने जब भी एक रीडिंग करती हूँ उसके बाद ही जो एनर्जी आता है उसी के जैसे कनेक्टेड ही होता है। सो आप बिल्कुल मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं पुराने रीडिंग को, उससे रेजोनेट होता है, उससे कनेक्टेड होता है। और मैसेज एक एक जैसे लेवल के बाद ही जैसे मैसेज एक एक करके आते हैं। तो मैंने पहले पास्ट का एनर्जी में रीडिंग किया था, जो पास्ट के एनर्जी में भी ट्रबल था, बहुत ही हर्डल्स था। सो उस हर्डल्स को आपको अपॉर्चुनिटी के तरह मतलब लेना है और आएंगे भी आपके लाइफ में। और बहुत सारा मतलब कि आपका प्रॉब्लम जो है था, मतलब प्रॉब्लम था वो निकल गया है, आप निकल चुके हो उस प्रॉब्लम से। और आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है बहुत ज़्यादा। इस न्यू मून के एनर्जी के साथ जैसे एक कंप्लीशन, एक कंप्लीट होता है, एक कंप्लीट के बाद आपका जो न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है आपके लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, बहुत ही अबेंडेंस ला रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जो भी फिनेंशियली क्राइसिस था या हेल्थ वाइज जो भी प्रॉब्लम था या कुछ भी इशू था, मतलब उससे आप मतलब राहत में आपका रिज़ात मिल रहा है, आप अच्छे एक एनर्जी में आ रहे हो। और आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बहुत आ रहा है, एबेंडेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब गॉड गिफ्टेड मनी फ्लो। सो आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी मतलब समस्या था, मे बी कुछ भी आप जूझ रहे थे उससे आप निकल गए हो। और आपकी लाइफ में आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या मे बी कुछ बहुत पुराना एक चीज़ जब रिसाइकिल होता है तो वो क्लिनजिंग जब होता है तब बहुत मतलब एक टर्बुलेंस, मतलब एक ट्रबल के थ्रू गुजरना होता है। तो आप उससे गुजर चुके हो और आपने वेट भी किया पेशेंस के साथ और आपने हमेशा सरेंडर टू गॉड रहे। सो आपके लाइफ में इसीलिए प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। आपके लाइफ में मनी प्रॉब्लम को ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी आपका मे बी कर्जा था, लोन था या कुछ भी आपका डेट था मे बी, उससे आप निकल रहे हो। प्रॉस्पेरिटी आ रहा है बहुत एबेंडेंस। जो प्रॉस्पेरिटी होता है वो हमेशा ऐसे नहीं कि ओनली फॉर मनी हेल्थ और वेल्थ, मतलब कि आपके जो अबंडेंस होता है लाइफ में, मतलब एक मेंटली पीस होता है, एक वेल्थ होता है और एक हेल्थ वाइज भी आप बहुत वाइज रहते हो, वही आपके लाइफ में आ रहा है। और सुख और शांति जो हम बता सकते हैं, बहुत जो माता लक्ष्मी हमें देते हैं वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, वही आ रहा है आपके लाइफ में। सो उसके बाद मैं नेक्स्ट कार्ड लेती हूँ। मून डेक से हम 6 या 7 कार्ड लेंगे। ओके। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आप जो भी मतलब कि आपके लाइफ में बताया जा रहा है कि आप नथिंग इज़ येट, अभी भी कुछ जैसे आपके लाइफ में मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। आप कभी अगर ऐसे सोचा कभी कि और नहीं होगा, हो गया बस, डन, ख़त्म हो गया। सो वही आपको मून एनर्जी जो बता रहा है कि आप अभी भी मतलब ख़त्म नहीं हुआ। सो आप एक मोटेबल मून हो आप, मतलब कि आप मतलब ये देखिए कार्ड के ऊपर भी मैं ये बताना चाहती थी कि सर्कल, मतलब हम शून्य की जो बात करते हैं, एक ज़ीरो की बात करते हैं कि कहीं भी कुछ ख़त्म नहीं है। जो भी अगर ख़त्म मतलब ख़त्म नहीं है, जो भी एंड होता है वही शुरुआत होता है। देखिए इस कार्ड को, अगर यहीं पे एंड हो रहा है तो यहीं पे शुरू हो रहा है, यहीं पे एंड हो रहा है, मतलब एक सर्कल होता है। इसीलिए सब कुछ मतलब एक सर्कल है, शून्य भी एक सर्कल है, कंप्लीशन है, एक बिंदु, एक
जो पॉइंट एक शून्य की बात करते हैं, वही बोला जा रहा है कि ख़त्म नहीं होता कहीं भी कुछ भी, जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं पे शुरुआत होता है नया। जो भी नया शुरू जहाँ हो रहा है वो आगे जाके ख़त्म होगा। तो हमें ये जान के समझ के और मान के चलना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। आपका सुख हो, दुख हो, या कुछ भी इमोशन हो, जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ टेम्पररी था। आप अगर सोच सकते कि अगर मुझे यहाँ पे 2 का भी एनर्जी आया है, और सेकंड हाउस जो कुंडली का सेकंड हाउस है उसका एनर्जी फर्स्ट आया है, और आपका सन या मून साइन, या आपका जो एसेंडेंट टॉरस हो सकता है। सो अभी मैंने 2 कार्ड से यही मैं देख पा रही हूँ, रीडिंग कर पा रही हूँ कि यहाँ पे आपका शुरुआत हो रहा है। आपके पास्ट में कभी भी आपने सोचा था कि नहीं होगा और ख़त्म हो गया है या नहीं हो सकता, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि होगा और हो सकता है और होगा, और कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी होता है। जहाँ शुरू होता है वही ख़त्म होता है, और जहाँ ख़त्म होता है वहीं से एक नया शुरुआत होता है। सो ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू। मुझे और मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है फुल मून के बाद, क्या लाइफ में चेंज आ रहा है और कैसे शुरुआत हो रहा है। ओके माय गॉड, मुझे यहाँ पे बहुत ओके मैं सभी कार्ड लेती हूँ एक एक करके। मुझे यहाँ पे एक साथ बहुत सारा एनर्जी आया है। जब भी मैं पूछती हूँ मतलब भगवान से, मैं बहुत कनेक्टेड होके जब मांगती हूँ तो मुझे बहुत देते हैं। मतलब मैं देखती हूँ, सो गॉड ब्लेस एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑब्वियसली गॉड ब्लेस, मैं भी बहुत ब्लेस हूँ। सो आई थिंक हमें सबको ग्रैटिट्यूड करना है। हमें लाइफ में जो भी मिल रहा है या आगे मिलेगा, जो भी मिला था, हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड बोलना है हमेशा, हमेशा थैंक यू ग्रैटिट्यूड करना है। सो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे कार्ड आया है फर्स्ट लियो का। सो सन का एनर्जी आया है, और लियो का न्यू मून का ही मैसेज आ रहा है। मतलब कि फुल मून का एनर्जी न्यू मून के साथ शुरुआत। तो मैंने न्यू मून में ये रीडिंग कर रही हूँ, तो न्यू मून का बहुत एनर्जी आ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट इज़ योर की टू सक्सेस। आपको बोला जा रहा है, आप अगर मे बी कभी भी आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंट रहे हो, आपका कॉन्फिडेंट कभी भी कहीं और किसी सिचुएशन के थ्रू या किसी पर्सन या किसी मतलब आप मे बी लाइफ में कभी डीमोटिवेट फील किया है, तो आपको बताया जा रहा है कि आप लायन हो, आप एक मतलब लियो के एनर्जी में हो। लियो आपका सन मून साइन हो सकता है, सन साइन या मून साइन, या आपका एसेंडेंट या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग लियो हो सकता है, या सन आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो रेजोनेट कर सकता है इस वीडियो को लाइक करके। सो इसको बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में कॉन्फिडेंट आपका अंदर है, आपके अंदर ही कॉन्फिडेंट है। आपको उसको बस जैसे वाइफ, मतलब एक वाइफ ऑफ करना है। मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, जैसे धूल या कभी कभी होता है ना हमारे कुछ पिक्चर में कुछ कहीं मतलब थोड़ा डस्ट जमा हो जाता है तो ब्लर, मतलब नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो जो रियल है वो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। तो उसको हमें डस्ट ऑफ करना है। उसके बाद हमारा जो रियल फेस है, रियल यू, व्हाट यू आर, तो वो निकल के, वो निखार के सामने आता है। तो कॉन्फिडेंट आप हो और आपके अंदर है, उसको आपको लाना है। तो आपको दिखा रहा है कि आप सक्सेस होंगे। कॉन्फिडेंट इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपका जो सक्सेस का की है वो आपका कॉन्फिडेंट है। आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंट में नहीं रहे, आप डिमोरलाइज या आप दुखी मत होना कभी भी। दुख में भी हमेशा पॉजिटिव रहते हो, वो पता है कि क्योंकि आप लायन हो, आप शेर हो, तो आप दुखी नहीं होंगे। और दुख भी हमें एक सीख देने के लिए आते हैं, और दुख भी बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि हम सुख का जो महत्व है उसको हमें अगर जानना है तो दुख को अनुभव करना भी ज़रूरी होता है। सो वही बताया गया है कि कॉन्फिडेंट आप रहिए आपके लाइफ में।
और कॉन्फिडेंट इज़ योर की टू सक्सेस। आप जो भी करना चाहते हो या सोच रहे हो कुछ करोगे, सो इट्स बिगन टू स्टार्ट। सो आप कॉन्फिडेंट के साथ स्टार्ट कीजिए और ट्रस्ट मी कि आप करते करते ही सीखेंगे। हम जितने भी सोच ले कि हाँ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सोच हमें हमेशा सोचने मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, लेकिन सोचना ज़रूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जो बैड राहु का मतलब जिसका राहु मतलब बैड डेविएट हो जाता है, वो हमेशा सोच में ही रहता है, एक्शन में नहीं आता। और एक्शन में राहु को बैलेंस करना है तो हमें थिंकिंग को भी क्लैरिटी और प्योरिटी और मॉडिफाई के साथ या क्वांटिटी के साथ हमें उसको सोचना है, लाना है, मतलब कि समझना है। और वो समझ हमें मेडिटेशन या प्राणायाम के थ्रू ही आता है। जब भी मैंने देखा है कि प्राणायाम करते हो तो आप इनहेल और एक्सेल के थ्रू आप माइंड या थॉट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। ओके। और वाओ, सो नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी देखिए आपकी। मतलब न्यू मून एक प्रॉस्पेरिटी से शुरू हुआ है जैसे, और नथिंग कभी भी आप सोचिए मत कि ख़त्म हुआ है। एक ख़त्म ही शुरुआत है, और शुरुआत ही एक अंत के तरफ लेके जाता है, और अंत जहाँ है वही पॉइंट से स्टार्टिंग है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपका जो भी ख़त्म मतलब हो चुका है वो एक चैप्टर था, और न्यू शुरुआत हो रहा है। और आप कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़िए। और देखिए ये विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। सो यहाँ पे फुल मून का एनर्जी आ गया है न्यू मून के साथ। ये न्यू मून का एनर्जी था। यहाँ पे देखिए फुल मून का एनर्जी आ रहा है, तो वही न्यू मून से फिर फुल मून के तरफ हम जा रहे हैं। ये विन विन आउटकम आएगा आपका। अगर यही पे सेम इस कार्ड के बाद इस कार्ड आया है तो आपको सेम मतलब मैसेज को, जैसे पाथ है एक, जो एक रास्ता है उसको क्लियर कर रहा है कि आप कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़िए, तो आपका जो विन विन आउटकम ही आएगा। फुल मून इन लिब्रा। सो लिब्रा का जो बात होता है यहाँ पे बैलेंस का बात हो रहा है। सो आप मेंटली और जो स्पिरिचुअली एंड जो प्रैक्टिकल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, आपको बैलेंस करना है, आपको उसको बैलेंस करना है। और सनसाइन जो भी मतलब जो भी एस्ट्रोलिक मतलब राशि का साइन आता है आपका, मे बी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या इससे एनर्जी आपके अभी फ्लो हो रहा है, ये इस एनर्जी से आपको बताया जा रहा है कुछ मैसेज, या आपका सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट हो सकते हो। एसेंडेंट मतलब आप जो कुंडली होता है लिब्रा, वो हो सकता है, या राशि हो सकता है, चंद्र राशि या सूर्य राशि, या आपका इन 7 हाउस लिब्रा या 9 हाउस लिब्रा हो सकता है, या आपको लिब्रा मतलब तुला से आपको बताया जा रहा है कि आप बैलेंस कीजिए। ये डिकोड हुआ है मुझे। सो आप जिसके जिसके साथ जैसे रेजोनेट होता है वैसे आप लोग लीजिए, और जैसे जो नहीं होता उसको आप पास ऑन कीजिए। और आपको बताया जा रहा है कि आप कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़िए। सो यहाँ पे बहुत सारा बर्ड्स बहुत मतलब ये कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा होता है एक नेचर, जैसे हमें एक हम जो भी हम बात कर रहे कोई नेचर से हमें कुछ आते हैं, जैसे साउंड आते हैं, जैसे लगता है कि हाँ इस मतलब ये बात को स्टेम जैसे लगा रहा है। मैं क्या मतलब बताऊँ, जैसे कि बताया जा रहा है कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो सही है जी। ऐसे एक हमें लगता है कॉन्फिडेंट मतलब एक सही, जैसे नेचर हमें बात कर रहा है, मैं ऐसे फील करती हूँ जो भी बात करती हूँ, कुछ नेचर से मुझे कुछ मैसेज आया, मैं सोचती हूँ हाँ इस मुझे क्लैरिटी आता है, मुझे इसको मतलब कि क्लैरिटी आता है इससे कि हाँ ये सही है या गलत है, या हाँ वो होगा, या हाँ ये हो रहा है, ऐसे कुछ जैसे नेचर हमें बताता है। सो ओके, फुल मून के बाद ये विन विन आउटकम आया है। सो यहाँ पे एरीज का एनर्जी आया है। इट्स
टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। सो वही आपका वो बोल रहा है कि आप अगर बैठे हुए थे, सोच रहे थे, या यहाँ पे आप थोड़ा बहुत प्रोकास्टिनेशन में थे, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि उठो और इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप कॉन्फिडेंट में आओ और आपका सिचुएशन जो विन विन आउटकम ही आएगा इन फोरकास्ट। सो यहाँ पे बैलेंस कीजिए। आपका विन विन सिचुएशन कब आएगा? जब आप प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करेंगे अपनी लाइफ में। और आपको बताया जा रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और एरीज भी एक मतलब एनर्जी, सन का एनर्जी का मंगल का राशि है, तो सन का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। या एरीज जो सन होता है, मतलब लियो एरीज में बरगोत्तम होता है, मतलब एग्जॉल्टेड होता है, तो मतलब कि इंटरकनेक्टेड है। सो बहुत ही मतलब फ्रेंडली राशि है ये दोनों। तो वही न्यू मून का दोनों का एनर्जी आया है कि आप कॉन्फिडेंट, ये इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपको टाइम टू टेक एक्शन, आपको एक्शन में आना है, एक्शन लेना है। एक्शन एक न्यू, जो टाइम टू टेक एक्शन एक न्यू बिगिन, न्यू जो शुरुआत की बात कर रहा है। सो आपको बताया जा रहा है कि आप एक्शन में रहिए। और मे बी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हो, तो आपके लाइफ में आप बैलेंस कीजिए आपका मेंटल हेल्थ को और स्पिरिचुअल हेल्थ को, तो आप उसको क्लैरिटी आपके क्लैरिफाई आ सकता है। ओके, लास्ट जो एक साथ जो मैसेज आया था उसका लास्ट कार्ड है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है, सो वनिंग मून आपको मतलब पूछ रहा है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपके मन आपको पूछ रहा है, या आप आपके मन को पूछ सकते हैं। आप जो दिमाग में या मन में, वही बैलेंस, ये लिब्रा का एनर्जी का एक क्लियर मैसेज है कि आप बैलेंस कीजिए। आपको क्या रिलीज़ करना है, क्या रखना है लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब इम्पोर्टेंस तो है सभी कुछ मुझे लगता है, लेकिन प्रायोरिटी किसको कितना देना है उसको आप बैलेंस कीजिए। सो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करना है उसको आपको पता करना है। और कैसे पता करना है कि आपको आप मून एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहिए। मतलब कि पूर्णिमा के दिन या न्यू मून या फुल मून के दिन आप अगर घर से या बाहर आपको मून देखते हो, मून की तरफ थोड़ा मतलब आप देखते रहिए, बहुत अच्छा होता है। हमारा बहुत माइंड बैलेंस होता है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिकली देखा है। जब भी मैं मून को देखती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक मेंटली पीस होता है, एक शांति, एक बैलेंस होता है। जैसे बहुत किसी का मूड, बहुत किसी का नहीं है तो पूरा मतलब दुनिया में सबको पता है कि जोहर भाटा इसी के लिए होता है कि वहाँ पे डिसबैलेंस बैलेंस की बात होता है। मून का जो एनर्जी होता है, सन और मून का, तो मून का जो एनर्जी होता है हमारे मन, मून हमारा मन है। तो मन के जो भी मैसेज है आपके मन का ही बात किया जा रहा है। और लास्ट में जो मैसेज आया है कि आपको क्या रिलीज़ करना है आपके मन में। अगर बहुत कुछ जैसे होता है ना कि आपको डी क्लैटर करना है। क्लैटर हमें अगर जम जाता है ना कूड़ा एक जगह, एक मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहती हूँ कि एक ग्लास में अगर फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ मतलब पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पे आप नया नहीं डाल सकते हो, फिर ओवरफ्लो होके गिर जाएगा, नहीं जाएगा ग्लास के अंदर। तो हमारा मन और माइंड एक ग्लास है, तो हम जितना भरा रखेंगे, जितना भरा हुआ रहेंगे, तो नया हमें एंटर नहीं होगा हमारे मन में और क्लैरिफाई नहीं आएगा। तो हमारा मन, जो मन को हमें खाली करने के लिए बोला जा रहा है कि पुराना जो है उसको छोड़ो, नए अंदर जाने दो, फिर नए से एक नया शुरुआत होता है। सो आपको रिलीज़ करना है, आपको कुछ खाली करना है, कुछ निकालना है। जो भी भरे हुए थे उसको आप निकाल दीजिए। और कैसे, वही जो मैंने बताया है पैटर्न जो होता है। आप मेडिटेशन करते हो, इनहेल एक्सेल करते हो, माइंड में बहुत इफेक्ट होता है। और आप
मून की एनर्जी सन के तरफ देख के खुद को बहुत देखिएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, तो बहुत मेंटल पीस और मेंटल एक बैलेंस आता है, एक क्लैरिटी आता है हमारे थॉट पे। ओके, बॉटम ऑफ डेस्क में ये एनर्जी आया है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। वाओ, ब्लू मून का जो मैसेज आया है, वेरी नाइस, वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम दिखाई देता है। सो वही बताया जा रहा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वाओ, मतलब देखिए इस मैसेज को कंप्लीट करते हैं और क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपको रिलीज़ करना है और आपको बिलीव करना है इन द इम्पॉसिबल। जो आप सोच रहे हो, जैसे मुझे लग रहा है ये किसी का मतलब बहुत मन का ही, एकदम मन का बात बोला जा रहा है। आपके मन के साथ अगर रेजोनेट होता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसको लाइक करके आप क्योंकि एक एनर्जी आपको लेना होता है, तो वहाँ आपको कुछ ग्रैटिट्यूड भी दिखाना होता है, तो आप लाइक कीजिएगा, तो आपके साथ वो और अच्छे से रेजोनेट होगा कि आपने यहाँ पे शेयरिंग एनर्जी, हमेशा शेयरिंग के थ्रू ही हमें एक्सेप्ट और डिलीवर करना होता है। सो यहाँ पे बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको जो लग रहा था इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, आपने जो पास्ट में एनर्जी आया था कि आपने छोड़ दिया या जाने दिया या सोच रही थी कि ख़त्म और नहीं होगा और इतना ही होगा और नहीं हो रहा है, मे बी मतलब आप एक टूट गए थे, लगता है मन से आप सोच रहे थे। वही बोलते हैं कि मन का हारा हार है, मन का जीता जीत। तो मन से अब अगर सोचते हो आप जीत चुके हो, तो आप जीत गए हो। प्रैक्टिकली तो होना बस बाकी रहता है कि होता, मतलब एक्शन में तो बस प्रैक्टिकली होता है। जब भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत में अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे थे, वही जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोल रहे थे कि मन का हारा जो हार है और मन का जीता जीत। जो आप मन से जो करेंगे, जो मन मतलब आपका मन ही आपको तय करेंगे, आप जीतेंगे या हारेंगे। मन से सोच लिया आप हार गए, तो कोई भी मतलब कोई भी शक्ति, कोई भी आपको नहीं उससे जिता सकता। अगर मन से सोच लिया आप जीत गए हो, तो कोई नहीं हरा सकता। तो प्रैक्टिकली तो होना बस बाकी है। भगवान श्री कृष्ण का जो मैसेज मुझे आया, मैं बताया नहीं भी, वो जो आया है, जो मैं भी वर्ड में, जैसे मुझे थॉट आते हैं और उसको वर्ड में लाने के लिए मुझे बहुत मतलब थोड़ा सा सोचना होता है, क्योंकि मैं इजीली उस वर्ड को कैसे वर्ड में लाऊं, जो मुझे इंट्यूशन आ गया वो तो एक पिक्चर टाइप आया है, तो उसको मैं वर्ड में कैसे डालूं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत मेरा टंग स्लिप होता है, या मे बी मैं थोड़ा फिसलती हूँ, या मैं सोचती हूँ क्या उसका वर्ड क्या होता है, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड को आप फीलिंग्स को वर्ड में नहीं ला सकते। जो भी इस फीलिंग्स को समझ सकते हैं, तो मेरे फीलिंग्स को बिल्कुल समझ सकते हैं कि वर्ड को हमें फीलिंग्स को वर्ड में लाने के लिए उस एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता, फीलिंग्स होता है। लेकिन हमें अगर एक्सप्लेन करना है, तो वर्ड के थ्रू ही एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है। सो आप ऐसे रेजोनेट कर सकते हैं कि आपको जो सोचते हो ना, वो हो जाता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स में आपका सोच। और हमारा जो लैंग्वेज होता है, वो तो हमें बस एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज होता है। सही मायने में जो यूनिवर्स का कन्वर्सेशन है, यूनिवर्स के साथ जो हम कनेक्ट होता है, जो हम एक कनेक्टेड होता है, वो हमारा इंट्यूशन या हमारा भाव, हमारा जो एक्सप्रेशन या जो भाव है मन का, वही मन का भाव ही कम्युनिकेशन है। वहाँ पे कोई वर्ड, कोई लैंग्वेज किसी का वहाँ पे वो नहीं है, मतलब उसका प्राधान्य या वो उसका डेफिनेशन नहीं है। आपका जो मन का भाव है, उसी के साथ हम कनेक्टेड होता है, तो मन का ही ये भाव है। आप उसको एक्सप्लेन कैसे आप बोल के कर सकते हो, वर्ड के कर सकते हो, लेकिन एक वर्ड का एक डीप मीनिंग होता है। आप मेरे मतलब जो बात है वो वर्ड में ना जाके उसके डीप मीनिंग के साथ अगर कनेक्ट करेंगे, तो बिल्कुल आपके लाइफ में वो रेजोनेट होगा, आप कनेक्टेड कर पाओगे कि हमें यूनिवर्स के साथ एक मन ही हम
कनेक्टेड होता है। अगर कोई भी यहाँ पे जो भी मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेट के थ्रू हमें जो जैसे हमें फीलिंग्स आता है वो वही का मैं बात कर रही हूँ। सो आप देखिएगा, हमें मन से ही कनेक्टेड होता है। फिर लैंग्वेज तो वो हमें जो हम सीख, जैसे कोई हिंदी, इंग्लिश, बंगाली या कोई भी जो लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन वो तो हमें एक्सप्रेस करने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए इस जहाँ में, मतलब यही धरती में। लेकिन जो यूनिवर्स में है वो हमारा लैंग्वेज नहीं है कनेक्ट करने के लिए। वो हमारा इंट्यूशन है, भाव है, जो मन का एक साइलेंस है। साइलेंस ही हम कनेक्ट होता है साइलेंस के साथ। तो वही बताया गया है। भगवान जी ने अर्जुन को बोला था कि सब हो चुका है। जो अर्जुन बहुत कंफ्यूज था, क्या बहुत क्वेश्चन कर रहा था भगवान जी से। तो भगवान जी ने बताया कि जो तुम सोच रहे हो वो हो चुका है। सब कुछ जो होगा, जो तुम करोगे वो हो चुका है बहुत पहले और हो गया है। बस वो प्रैक्टिकली तुम कर रहे हो, लेकिन वो तो कॉन्शियसली हो चुका है। भगवान का जो कॉन्शियस है, भगवान का ये सारा यूनिवर्स एक कॉन्शियस है। मगर मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम थिंक, लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। और धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा इसको और कनेक्टेड करके मेरे रीडिंग के साथ या चैनल के साथ आप बने रहिए। मैं इसको और क्लैरिटी करूँगी। जो भी मुझे थॉट्स आ रहा है मैं वर्ड के थ्रू बता रही हूँ कि आप भगवान के साथ कॉन्शियसली कनेक्टेड होते हो। वहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं होता। वही बोला जा रहा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। और जो भी यहाँ पे मून का एनर्जी आया है, कॉन्शियस का एनर्जी आया है आपका। वर्ड तो एक मैसेज है एक्सप्रेस करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, समझाने के लिए या मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन एक कॉन्शियस आता है। मून हमारा कॉन्शियसनेस है, जो सब कॉन्शियस है। और जो हम सोचते नहीं है, जो हम सो जाते हैं तभी एक्टिव रहता है, तो हमारा वो सब कॉन्शियस जो माइंड है उसके साथ ही हम कनेक्टेड होता है। इसीलिए हमें ड्रीम्स जो आते हैं सब कॉन्शियस माइंड में ही ड्रीम आता है हमारा। सो वही भगवान श्री कृष्ण जो खुद एक सुपर कॉन्शियस है, सो उन्होंने ही बताया कि कॉन्शियस लेवल में तो ये हो चुका है अर्जुन। तुम तो बस एक ज़रिया हो, एक माध्यम हो, एक मीडिएटर, एक माध्यम हो। दुनिया को तुम्हारे थ्रू सीख देने के लिए ये तुमसे कराया जा रहा है। लेकिन भगवान के जो कॉन्शियस लेवल में ये सारा हो चुका है। बस अर्जुन एक माध्यम हो, तुम कर रहे हो क्योंकि दुनिया को सीख देना है तुमसे, तुम्हारे थ्रू। तो इसीलिए ये सारा जो कराया जा रहा है, लेकिन सब कुछ कॉन्शियस में तो हो चुका है। वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मन के अंदर आप सोच लेते हो या बिलीव कर लेते हो कि इम्पॉसिबल है तो वो इम्पॉसिबल है। अगर आप सोच लेते हो ये पॉसिबल है तो पॉसिबल है। वैसे आप इम्पॉसिबल करके ऐसी चीज़ तो नहीं होता। और अगर इम्पॉसिबल के थ्रू ही हम पॉसिबल में जा सकते कि हम वही बोल रहे हैं कि आप बिलीव कीजिए इन द इम्पॉसिबल। आपको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है तो आप पॉसिबल सोच सकते हो। अगर डेथ, लोग अगर सोचते कि इम्पॉसिबल डेथ, जिंदा मतलब मुर्दे अगर मर जाते जो जिंदा नहीं होता, वैसे तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है मेरे माइंड में अभी आया। लेकिन इसको मैं क्लैरिफाई बहुत मतलब बाद में करूँगी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा और बहुत डीप है। तो मुझे थोड़ा टाइम और बहुत टाइम, इसको टाइम लगेगा क्योंकि बहुत डीप नॉलेज है इसको क्लैरिफाई। वैसे आत्मा तो अमर होता है। हमें बस ये कॉस्ट्यूम, जो एक शरीर रूपी कपड़ा, कॉस्ट्यूम में एक शरीर रूपी एक हमारा क्लोथ्स है, जैसे हम चेंज करते हैं वैसे चेंज करना होता है। तो वही शॉर्ट एंड स्वीट मैंने थोड़ा सा बता दिया, लेकिन ये बहुत ही डीप मुझे इंट्यूटिवली आता है। मैं वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करूँगी, एक्सप्रेस करूँगी। और ऐसे नहीं है कि मैं कभी कुछ स्क्रिप्टेड होता है, ऐसे तो नहीं होता। और इंट्यूटिवली मुझे जो भी अभी मैसेज आता है मेरे दिमाग में, जैसे फ़्लो होता है वैसे मैं गो विद द फ्लो ऐसे चलती हूँ। और वही टैरो मुझे सिखाया है। टैरो मेरे लाइफ में न्यू बहुत आया है इंट्यूटिवली। बहुत मुझे
मैं टैरो का जर्नी बाद में कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ मेरा, लेकिन मुझे बहुत इंट्यूटिवली मैसेज आया, ऐसे नहीं कि मुझे सीखना है, मुझे जैसे सिखा दे दिया, फिर मुझे मेरे लाइफ में टैरो आया है। टैरो जैसे मुझे पहले हो गया है, बताया गया है और सब कुछ जैसे दे दिया, फिर प्रैक्टिकली हो रहा है। ऐसे जैसे अभी मैंने बताया कि कॉन्शियस लेवल में सब कुछ हो चुका है और अभी प्रैक्टिकली हो रहा है। सो अभी मैंने ये फुल मून का मैसेज, फुल मून का जो भी आपको न्यू मून और फुल मून का जो भी आपको मैसेज आया है, मैसेज मिला है, आप इनको एक्शन में लाइए और रेजोनेट कीजिए आपके लाइफ में, आप आगे बढ़िए। और हमेशा मैं गॉड से प्रे करूँगी आपके लाइफ में, जैसे शुरू का जो कार्ड आया है प्रॉस्पेरिटी, हमेशा आप लोग प्रॉस्पेरिटी में रहिए। लाइफ में बहुत सारा एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आपके लाइफ में हो और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस में आगे बढ़िए। आपके लाइफ में हमेशा जय हो, विन विन ऑब्वियसली आपका आउटकम आएगा। आपको कुछ रिलीज़ करना है, उसी के बाद आप एक नया कुछ एंटर कर सकते हो। डीक्लटर कीजिए, अपने मन को हमेशा कनेक्टेड, बैलेंस में रखिए, कनेक्टेड रहिए गॉड से। और एक हमें होता है क्लिनजिंग का, मैं एक बार लास्ट मेरा मैसेज क्लिनजिंग का जो रहता है, क्लिनजिंग करना होता है। जो फुल मून न्यू मून में हम प्राणायाम अगर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग होता है, हमारे थॉट्स क्लैरिटी आता है। तो हमेशा आप एक अच्छी एनर्जी के साथ रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए और सब कॉन्शियस माइंड का सुनिए और आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, ग्रोथ आए, यही मैं गॉड से प्रे करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस एंड तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।